Assalamu alaikum everyone. I am Zara and you are watching Mind Tour by Zara and Zoya. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। जैसे कि आपको पता है हम साइकोलॉजी से रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं और कॉमन लोगों के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, यानी मनफी सोचों के तरीके। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि जैसे इंसान सोचता है वैसा ही इंसान रिएक्ट करता है। और जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं उसको हम क्लिनिकल लैंग्वेज में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी बोलते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न यानी मनफी सोचों के तरीके कोई 20 से 25 है, लेकिन आज मैं 3 या 4 को आपके सामने पेश करूंगी और फिर उनके ट्रीटमेंट्स भी बताऊंगी। आई होप आप मेरी इस कोशिश को अप्रिशिएट करेंगे। सबसे पहला जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है वो है ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसको हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी बोलते हैं। इस थिंकिंग पैटर्न में क्या होता है कि इंसान सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में सोचता है, इधर राइट और इधर रॉन्ग। फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी फ्रेंड से हेल्प मांगी है और उसने हेल्प देने से मना कर दिया, तो आप फ़ौरन उसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे कितना मीन इंसान है, कितना खुदगर्ज है, मैं इसकी हेल्प करता हूँ, ये मेरी हेल्प नहीं करता। या फिर किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है तो आप उसकी तारीफों के गुण गाना शुरू कर देंगे, कितना अच्छा इंसान है, हर वक्त मेरी हेल्प करता है। तो या तो हम राइट की तरफ जाते हैं या फिर हम रॉन्ग की तरफ जाते हैं। इस थिंकिंग पैटर्न में हम मिडल चीज़ को सोचना छोड़ देते हैं। हम लोगों के रिएक्शंस के पीछे जो कॉजेज़ हैं, जो वजूहात है, उनको सोचना छोड़ देते हैं। उस वजह से जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है वो इम्पेयर हो जाता है और हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। फिर जो नेक्स्ट थिंकिंग पैटर्न है वो है ओवर जर्नलाइजेशन। या नाम से ही पता चल रहा है कि आप एक चीज़ को ओवरली तौर पे जर्नलाइज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई अनप्लेजेंट इवेंट आया है, कोई नाखुशगवार मौका आपकी लाइफ के अंदर आया, तो आपने फ़ौरन जर्नलाइज कर लिया अगले इवेंट्स के ऊपर कि मैं तो हुई मनहूस, मेरे साथ तो हमेशा गंदी चीज़ें होती हैं, मैं तो कभी अच्छी चीज़ कर ही नहीं सकता, ये चीज़ हमेशा मेरे साथ हो सकती है और देखना अब आगे भी ये चीज़ मेरे साथ होगी। तो इस थिंकिंग पैटर्न के ऊपर हमारी ये सबसे ज़्यादा डेंजरस थिंकिंग पैटर्न है। जब इंसान ये सोच लेता है ना कि मैं तो हूँ ही मनहूस, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, वो आपकी बॉडी को सिग्नल्स दे रहा होता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंकिंग पैटर्न है वो है कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग। कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग क्या होती है कि आपकी लाइफ में एक अनप्लेजेंट इवेंट अभी आया है और उसकी बेस के ऊपर आपने दूसरे इवेंट को जज करना शुरू कर दिया कि एग्ज़ाम दिया नहीं और आप ये सोच रहे हैं पिछली बार फेल हो गया था तो इस बार भी फेल हो जाऊंगा, मैं देता ही नहीं हूँ एग्ज़ाम। इंटरव्यू दिया था जॉब के लिए, आप ये सोचते हैं पिछली बार फेल हुआ था, इस बार भी मुझे जो है ना इंटरव्यूअर जो है वो निकाल देंगे और मुझे जॉब नहीं देंगे। ये जो थिंकिंग पैटर्न है ये हमें डीमोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे वैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को मैसेजेस दे रहा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है क्योंकि इसमें हम अपना थिंकिंग पैटर्न जो है वो इफ से स्टार्ट करते हैं, अगर से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारी जॉब छूट गई तो, अगर हमारे साथ बुरा हो गया तो। इसको चेंज करने की सबसे ज़्यादा नीड है क्योंकि हम जैसे जैसे सोचते हैं वैसे वैसे रिएक्ट करते हैं और हमारी लाइफ के अंदर वैसे ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ये इसका ट्रीटमेंट मैं एंड में बताऊँगी। फिर जो लास्ट थिंकिंग पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पर्सनलाइजेशन का। इसमें क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी बुरा हो रहा होता है उसका ब्लेम आप अपने ऊपर डालना शुरू कर देते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, मैं साथ बैठा हुआ था तो इस वजह से हुआ, और किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी का पैसा ज़ाया हो रहा है तो मैं साथ बैठा हुआ हूँ इसलिए हो रहा है। तो आप किसी पुराने अनप्लेजेंट इवेंट्स को लेकर उनको बेस बनाकर आप आगे पर्सनलाइजेशन शुरू कर देते हैं, सेल्फ ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं और ये भी आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा कम करती है और आप ये सोचना शुरू कर देते हैं ये तो काम मैं कर ही नहीं सकता। आप कोई भी काम इनिशिएट करने से पहले अपने दिमाग में सारी बातों को लेकर आते हैं कि ये तो होगा ही नहीं क्योंकि मैं हूँ ही मनूस। सबसे ज़्यादा कॉमन पाकिस्तानी लैंग्वेज क्या है कि मैं हूँ ही मनूस। अब हमने क्या करना है, ये वेज देखने हैं कि हम किस तरीके से नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को स्टॉप कर सकते हैं। That how we can convert our negative thinking patterns into positive thinking patterns. हमने अपनी मनफी सोचों को मस्बत सोचों में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पेपर और एक पेंसिल लेना है या पेपर और पेन लेना है और पेपर के ऊपर अपने एक साइड के ऊपर अपनी सोचों को लिखना है जो भी उस टाइम आ रही है आपके किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से रिलेटेड और आपका वो काम नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हैं कि मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू देना है
और मुझसे नहीं दिया जाएगा, और आपने ये चीज़ लिख ली। पेज की दूसरी साइड के ऊपर आपने उस थॉट को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है कि आपने लिखना है कि मैं कर सकता हूँ, और पिछले तमाम इवेंट्स को उस पेज के ऊपर लिखना है कि जो कि आपने किए हैं, जो कि आपने कामयाबी से सर अंजाम दिए हैं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ आप पेन डाउन करते हैं या लिखते हैं, उससे क्या होता है कि आपके माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है, वो मोटिवेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, पहले आप ये सोच रहे थे कि मैं ये कर ही नहीं सकता, फिर आपने अपनी लाइफ के तमाम प्लेजेंट, तमाम खुशगवार मौक़ों को अपनी एक पेज के ऊपर लिखा है, तो उससे आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी और आपके अंदर एक पावर आ जाएगी, और आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देगी। और अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर छोटी छोटी एक्सरसाइजेस को पार्ट बनाए, जिसको हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। उसमें भी हम एक वीडियो ऐड करेंगे प्रॉपर तौर पे। लेकिन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कॉमन लैंग्वेज में गहरे लंबे सांस आप लिया करें हर रोज़ सुबह उठ के। अपनी फूड को अच्छा रखें, अपने ऐसे दोस्त बनाएं कि जो आपको मस्बत सोचों की तरफ लेकर जाएं, जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर ट्रांसफ़र करें, और जो कि आपको खुश रहने पे मजबूर करें। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, रोज़ाना वॉक करें। और ये जो मैंने आपको थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने का तरीका बताया है, ये लग तो बहुत सिंपल सा रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत वंडरफुल आता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। इसको रोज़ाना ट्राई करने से आपको इसकी इफेक्ट का अंदाज़ा होगा कि आपके थिंकिंग पैटर्न्स कैसे चेंज हो रहे हैं और आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।